हे गाइस, खबर आउट में आप सभी का स्वागत है। यशवंत जबरदस्ती चिन्मय को अपने कार्यालय में लाता है और रावण की छवि पर उसका चेहरा लगाने के लिए उस पर शारीरिक हमला करता है। चिन्मय बताते हैं कि उन्होंने ऐसा सिर्फ मजाक के तौर पर किया था। जैसे ही उनके परिवार के सदस्य अंदर आते हैं, वे चिन्मय के प्रति यशवंत के हिंसक व्यवहार को देखते हैं। यह याद करते हुए कि बचपन में यशवंत उन्हें कैसे सजा देते थे, चिन्मय सवाल करते हैं कि क्या वह अब भी वही दोहराने जा रहे हैं। चिन्मय की बातों को नजरअंदाज करते हुए यशवंत उसे मारना जारी रखता है और यहाँ तक कि उस पर हमला करने के लिए एक कुर्सी भी पकड़ लेता है। सुरेखा हस्तक्षेप करती है और यशवंत से रुकने के लिए कहती है। निशी मामले को घर ले जाने और शांति से चर्चा करने का सुझाव देती है। चिन्मय ने शिखा से अपनी जमीन और तलाक दोनों पर दावा करने का फैसला किया है, जिससे उसके परिवार को बहुत आश्चर्य हुआ। अस्मिता उसे याद दिलाती है कि शिखा ने उसके इंतजार में कई त्याग किए हैं, जैसे उसकी भलाई के लिए उपवास करना और त्योहारों के दौरान दरवाजे पर बेसब्री से इंतजार करना। सुरेखा यह भी बताती है कि वह पहले से ही शिखा से शादीशुदा है और उसे तलाक नहीं दे सकता। चिन्मय बताते हैं कि यह शिखा का विचार था, शर्त यह थी कि वह उसे तलाक देने के लिए तभी सहमत होगी जब वह भोसले के घर में 1 महीने तक रहेगा। ईशान चिन्मय से पूछता है कि वह यह सब क्यों कर रहा है, तो वह जवाब देता है कि यह मनोरंजन के लिए है। यशवंत ने घोषणा की कि वह चिन्मय को कुछ नहीं देगा। उलझन में ईशान पूछता है कि इसका क्या मतलब है, और चिन्मय स्पष्ट करता है कि उनके दादाजी ने उनके नाम पर जमीन का एक टुकड़ा हस्तांतरित किया था, लेकिन अब यशवंत ने इसे वापस करने से इनकार कर दिया है। गुस्से में यशवंत चिल्लाता है कि वह चिन्मय को कभी कुछ नहीं देगा। चिन्मय यशवंत के पिता के धर्मार्थ कार्यों के बारे में पूछता है, लेकिन यशवंत उसके साथ कुछ भी साझा करने को तैयार नहीं है। यशवंत को हेरफेर करने के प्रयास में चिन्मय उसकी संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग करता है और कायर के रूप में उसका अपमान करता है। ईशान क्रोधित हो जाता है और चिन्मय कमरे से बाहर निकल जाता है। उत्सुकतावश ईशान ने यशवंत से पूछा कि उनके बीच क्या चर्चा हुई, लेकिन यशवंत ने उसे आश्वासन दिया कि वह बाद में बताएगा। फिर वह दर्शकों को प्रबंधित करने का काम ईशान को सौंपता है और उनके परिवार के सदस्यों को उनके सामने सामान्य रूप से व्यवहार करने की याद दिलाता है।